हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से समीकरण 10 के बराबर होगा बोल रहे हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, उसको ये यहाँ पे जो प्लस भाग ये चिन्ह दिया है उसको बदलना है और यहाँ पे इक्वल टू 10 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर, ये बोल रहे हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 50 है, 50 और ये प्लस चिन्ह को क्या कर देंगे, प्लस चिन्ह को माइनस करेंगे। थोड़ा छोटा लिखते हैं। 50 ऋण, प्लस की जगह क्या हो गया, यहाँ ऋण लिखे हैं। फिर 150 है, 150। फिर है भाग, भाग के प्लेस पे हम लोग गुणा करेंगे। गुणा 1/5 दिया हुआ है। और प्लस, प्लस की जगह क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे। यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस किए थे तो यहाँ पे भी माइनस करते हैं, -20। फिर है गुणा 100, तो गुणा की जगह में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, +100। फिर है -10, तो माइनस के प्लेस पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भाग 10। ये इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पे 10 आएगा। करके देखते हैं। पचास दिया हुआ है यहाँ पे 50, और इसको अब गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 होता है, यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया, -30 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -20 है, -20 और 100 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, तो +10। अब आगे करते हैं। यहाँ पे 30 और 20 है, 30 और 20 50 हो गया, और ये 60 हो गया। 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, और ये दोनों को -50, तो आ गया 10। 60 में 50 गया 10। तो इस प्रकार से प्लस के प्लेस पे माइनस किए हैं और भाग की जगह में गुणा किए हैं और माइनस की जगह में भाग किए हैं, तो क्या आ गया है, ये इक्वेशन, ये समीकरण को सॉल्व किए हैं तो 10 बराबर 10 आ गया। तो अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जो किए हैं, गुणा को क्या लिए थे, प्लस लिए थे, प्लस को माइनस लिए थे, और भाग को गुणा लिए थे और माइनस को भाग लिए थे, तो ये समीकरण सॉल्व हो गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए चित्र में एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक पासा है, उसकी 2 अलग अलग डिफरेंट स्थितियां दी गई हैं। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा, ये एक है, उसके विपरीत अपोजिट, मतलब एक है तो उसके विपरीत साइड, उल्टा साइड में कौन सा अंक लिखा गया है बोल रहे हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, ये 4 है, 5 है, 1 है, 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 के विपरीत कौन सा अंक लिखा गया है बोल रहे हैं, तो 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 9 गुणित 7 बराबर 32 है, 13 गुणित 7 बराबर 120 है, और 17 गुणित 9 बराबर 208 है, तो 19 गुणित 13 का मान क्या होगा पूछ रहे हैं। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, इसमें लगा है, ये पहले इसको देखते हैं। 9 गुणित 7 बराबर 32 कैसे आया है, तो 9 - 7 कितना आ गया, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बचा। अब क्या करेंगे, 9 में 7 को प्लस कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 15, 16 हो गया, 16 हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 16 गुणित 2 करेंगे, 16 गुणित 2 तो कितना आ जाएगा, 32 आ गया। 32 यहाँ पे 32 दिया हुआ है। क्या किया, ये 9 गुणित 7 दिया है तो 9 - 7 कर दिए एक बार, और 9 + 7 कर दिए, दोनों में जितना आया उन दोनों को गुणा कर दिए तो 32 आ गया। नेक्स्ट इसमें और इसमें भी उसी को करके देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 13 गुणित 7, तो 13 - 7
कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6, और 13 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 7 हो जाएगा 20। 20 गुणित 6 किए तो 120 है यहाँ पे 120। हाँ, अब नेक्स्ट को करके देखते हैं। 17 गुणित 9 बराबर 208 दिया हुआ है, तो 17 माइनस कितना करेंगे, 9 करेंगे। 17 माइनस 9 करने से 8 आ जाएगा, और 17 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 17 प्लस 9 26, 26। अब 26 गुणित 8 करने से कितना आएगा, 208 आ जाएगा। इसको 26 गुणित 8, ये 8 छक्का कितना होता है 48, तो 8 4 लिखे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, आ गया 208। क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे नेक्स्ट। तो 19 गुणित 11 दिया है, तो 19 माइनस 11, 19 माइनस 11 8, और 19 प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, सॉरी 19 गुणित 11 करेंगे तो कितना होगा, 19 और 11 है तो 30 हो जाएगा, 30। अब 30 को 8 से गुणा करना है, तो 30 गुणित 8 करने से 8 या 24 होता है, 24 और 0 240। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी में, ये 240। इन सबको समझने के बाद में 19 गुणित 11 करने पर कितना मान आ जाएगा, 240। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला गया है, दिए गए श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए बोल रहा है। यहाँ पे 17, 26, 38, 50, 65, 82 और 101, इनमें से कौन सा एक है जो गलत तरीके से, मतलब इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन उसको लिखा गया है, उसी को पहचानने बोल रहे हैं। तो इसकी पहचान करते हैं। 17, 26 दिया है, तो ये 17, 26 कैसे होगा, ये 17, 26 में 17 माइनस करते हैं, कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 17 प्लस 9 बराबर 26 हुआ। यहाँ पे लिखने से पता नहीं चलेगा, 17 प्लस 9 इक्वल टू 26, ये आ गया। अब 26 प्लस कितना करेंगे, ये 9 है, तो 9 के बाद विषम संख्या लेना है, तो 9 के बाद 10 तो सम है, तो 11 लेंगे। 11 में कितना आएगा, 26 और 11 करने से आएगा 37, ये रॉन्ग आया है। अब आगे नेक्स्ट करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 37 आया है, तो 37 प्लस फिर सम लेना है, तो 13 करेंगे। 37 और 13 कितना हो जाएगा 50, ये आ गया 50 आ गया। और फिर आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, 50 में ये 50 दिया हुआ है, 50 आया है, 50 में अब 13 के बाद 14, 15 का करेंगे, 15, 50 में 15 जोड़ने से 65। तो ये सारी संख्या आ रही है, यहाँ पे बस 37 रॉन्ग है, मतलब यहाँ 37 आना चाहिए, बट यहाँ पे 38 दिया हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे 65, अब 65 में 15 हो गया तो 17, 65 प्लस 17 करने से कितना आ जाएगा 82 है यहाँ पे, और 82 प्लस करेंगे 19 करेंगे इस बार, तो 101 सब आ रहा है। बस यहाँ पे कौन सा गलत था, ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोला गया है, अगर O ऑफ 10 को दर्शाता है तो W किसे दर्शाएगा बोल रहे हैं, वाटर, वॉक, विशर, वुमेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वॉक इसको दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे चित्र में कितने आयत हैं, यहाँ पे इस चित्र में आयत पहचानना है, तो कितने आयत हैं देख लेते हैं। ये हो गया एक आयत, नेक्स्ट ये 2 हो गया, फिर देखते हैं ये पूरा एक बनेगा तो 3 हो गया, 3 आयत बना यहाँ पे। उसी प्रकार से इसमें भी कितना बनेगा, इस वाले में, इसमें भी 3, तो 3 + 3 हो गया।
अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब ये 1 हो गया, 1 2 3 4 प्लस 4। नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 हो गया। अब इन दोनों को ले लेंगे एक बार, 1, फिर इन दोनों को लेंगे 2, फिर इन दोनों को लेंगे 3, 3 बन गया, यहाँ पे +3 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट ये बड़ा, ये फुल साइज़ नहीं लिए थे ये पूरा को, तो ये +1 हो गया। अब नेक्स्ट बचा है, इस पूरे को लेंगे और इस पूरे को लेंगे, +2 हो गया। 3 कितना होगा, 6, 6 4 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16, 16 बना है। और यहाँ पे क्या नहीं लिए थे, 16 हुआ था, और ये तीनों को और फिर इधर से ये तीनों को लेंगे, तो यहाँ फिर 2 बन गया, 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे टोटल 18 आयत हैं। ये दूसरे पेंसिल का यूज़ करके एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1 ये हो गया, ये 2 और फिर ये पूरा 3 और ये पूरा 4, यहाँ पे टोटल 4 बन गया। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से 4 बनेगा, 8 हो गया। और ये पूरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 8 × 8 = 16 और 1 17 हो गया। और एक कहाँ पे बन रहा है, और कौन से पूरे वाले को नहीं लिए थे, ये पूरे वाले को। टोटल यहाँ पे कितना बनेगा, 18 बनेगा। तो इसका राइट आंसर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ इस चित्र में टोटल कितने हैं, 18 आयत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला गया है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए बोल रहे हैं। शब्द कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे दिया है डॉलर, एन, ऑन्स और फ्रैंक दिया हुआ है। तो इसमें से अलग कौन सा है बोल रहे हैं, तो कौन सा है अलग, ऑन्स। ये क्या है, ये अलग है, क्योंकि डॉलर क्या है, ये मुद्रा है, अमेरिका की करेंसी है। एन क्या है, जापान की करेंसी है। और फ्रैंक है, स्विट्ज़रलैंड की। और ये ऑन्स दिया हुआ है, वो क्या है, भार मापने का है। तो ये डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है, उस जोड़े का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के नंबर के समान है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 15 7 और 3 इसके समान है बोला है, तो इसको किस लॉजिक से लिखा हुआ है पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर इनमें से उस संख्या का, उस सेट का चयन करेंगे। तो 15 को कैसे लिखा गया होगा, 15 7 और 3 दिया है, तो इसको कैसे लिखा गया है बता। 3 है, 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो इसको 3 × 2 + 1 करेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 आ गया। यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब 7 × 2 करेंगे तो 14 + 1 कर देंगे तो 15 आ गया। तो यहाँ पे उसी प्रकार का संख्या देखेंगे, जो ये पहले को 2 से गुणा +1 किया हो तो आया हो, फिर इसको मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है इस सेट का, संख्या × 2 + 1। तो अब मतलब इस फॉर्मूला में जो इसमें से सेट बना है उसको देखते हैं। तो 4 दूनी 8 हो रहा है, ये नहीं बनेगा। 1 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, पर +1 भी करना है। 4 × 2 करेंगे तो 8 + हाँ ये बन रहा है, और इसको 6 × 2 तो 12। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो करके बताते हैं। 4 को क्या करेंगे,
ये 4 गुणित 2 किए +1, 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पे 9 है। अब 9 गुणित 2 +1 करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया ये सेट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है रिक्त स्थान भरिए, इस स्थान में क्या आएगा पूछ रहा है। तो 5 5 दिया हुआ है, 125 दिया है, यहाँ 4 4 80, 3 3 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा बोल रहा है। तो इसको कैसे बनाया है समझते हैं। पहले वाले को 5 गुणित 5 गुणित 5 करने से 125 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, इसको क्या किए समझ गया ना। ये जो था दोनों संख्या, यहाँ पे इन दोनों संख्या का गुणा किए हैं और फिर उसको फिर 5 से गुणा कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वाले को भी वही करते हैं, 4 गुणित 4 करेंगे, 4 गुणित 4 और गुणित 5 कर देंगे, 4 चौक 16, 16 पंचे कितना होता है 80, आ गया 80। तो अब इसको भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और गुणित 5 करेंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। करते हैं, 3 गुणित 3 कितना होता है, 3 तिया 9 होता है, 9 होगा ना। 3 गुणित 3 करेंगे तो, और गुणित 5, 9 पंचे कितना होता है 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया है दिए गए नंबरों की श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है बोल रहे हैं। इसमें से कौन सा एक उत्तर सही है यहाँ के लिए बोल रहे हैं। 1 है, 5 है, 4 है, 10 है, 9 है, 15 है, 16 है, 20 है। तो ये किस क्रम में दिया हुआ है, 1 के बाद यहाँ 4 आया है, तो यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है। 1 के बाद +3 करने से 4 आएगा, 4 के बाद प्लस क्या करेंगे +5 करने से 9 आएगा, 4 और 5 9 होता है। फिर 9 के बाद 16 कैसे आया है, +7 करने से, 3 5 7 7 हो गया। तो आगे क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे 3 5 7 9, तो +9 कर देंगे। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 + 9 करते हैं, 16 + 9 12 13 14 15, 5 आ गया यहाँ 2 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या बोला गया है, यदि ई को 2, ई को क्या 2, आर को 5, टी को 7, डी को 3, एस को 4 और आई को 6, एन को 9 से दर्शाया जाए तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो, यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखने बोला है। ये क्या है, अक्षर है, इसको पहले उल्टा क्रम में लिखेंगे, को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। पहले लास्ट में टी है, फिर एन है, फिर ई है, फिर डी, फिर आई, फिर एस, फिर ई, फिर आर। ये हो गया उल्टे क्रम में। अब देखते हैं टी को क्या लिया गया है, टी को 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7, ये टी का है। फिर एन, एन को क्या बोला गया है, एन को 9 से, तो 9। फिर ई को 2, तो यहाँ 2। अब डी को देखते हैं, डी को क्या बोला गया है, 3 बोला गया है, 3। आई को 6, एस को 4 और ई को 2 और आर को क्या बोला गया है 5। ये आ गया 7 9 2 3 6 4 2 5, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। 7 9 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, 7 9 2 3 6 4 2 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सही उत्तर चुनिए। तो पहले इन दोनों में क्या लॉजिक लगा है उसको समझ लेते हैं। 15 गुणित 16 गुणित 18 बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसमें लॉजिक लगा है, यहाँ पे करते हैं, 15 दिया है तो क्या किया है इसमें 1 + 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6।
अब इसको जोड़ देते हैं, 1 + 6 कितना आ गया 7। अब 1 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 9। और ये 6 7 9 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। क्या किए हैं, समझ में आ गया है, इन दोनों को जोड़े हैं, बस प्लस किए हैं। तो उसी प्रकार इसको भी करके देख लेते हैं। 3 और 4, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। 2 + 3 कितना होता है 5। 3 3 6 आ गया 7 5 6। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी सिंपल सा जोड़ देंगे। 1 + 8 = 9। 2 + 6 = 8। 4 + 2 यहाँ पे है 4 + 2 = 6। 9 8 6 आ गया। 9 8 6 किस में है, 9 8 6 ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी 9 8 6 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। अगर 2⁶ + x + 6 है = 8⁶x + 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो इसमें से x का मान ज्ञात करते हैं। 2x + 6 है = है 8x + 1 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों बेस को बराबर कर लेते हैं, फिर घात इक्वल हो जाते हैं। तो 2x + 6 = 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁵ x + 1 ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अब ये बराबर हो जाएंगे। तो x + 6 = 3x क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3x, इसको इधर ले आते हैं ना 3x, तो अब ये उधर चला जाएगा तो -x हो जाएगा, -x ठीक है। अब 3x ये क्या हो जाएगा 6 - 3 ठीक है। 3 - x गया तो 2x हुआ यहाँ पे, 2x - 3, 6 में 3 गया तो 3 बचा ना यहाँ पे। तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, x = 3/2, ये x का मान आ गया। x = 3/2 किस में दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। x का मान है 3/2, ये क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोला गया है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज छिपे हैं। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं उसको बताना है टोटल। तो एक त्रिभुज हुआ, एक, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 त्रिभुज, और ये 4 त्रिभुज बन गया इसमें 4। अब इसको हटा देते हैं, 4 याद रहेगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, 4 इस बॉक्स में बन गया छोटा छोटा त्रिभुज, ये 5 हो गया, 5 हुआ, ये यहाँ से 6 हो गया। अब ये वाला हुआ 7 हो गया। अब नेक्स्ट ये बचा हुआ है, ये 8 हो गया। इस प्रकार से इस पूरे बॉक्स में हम लोग कितना त्रिभुज जान लिए 8, जो छिपा हुआ त्रिभुज था, इसमें 8 हो गया। उसी प्रकार इस पूरे बॉक्स में भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 होगा, और इसमें भी 8 है। तो कितने हो गए 8 × 8 = 16, 8 × 24, 8 × 4 = 32। पूरे इस बॉक्स में हम लोग 32 त्रिभुज निकाल लिए हैं। अब 32, उसके आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अभी देखें छोटा छोटा, फिर अब उससे बड़ा देखते हैं। ये 1 हो गया, 1 हुआ। इसी प्रकार सेम यहाँ से बनेगा, ये 2 हो गया, 2 देख लिए, 2 त्रिभुज। अब ये त्रिभुज बन रहा है 3 हो गया, 3 हुआ। अब इसी प्रकार से सेम यहाँ भी बनेगा, ये 4 त्रिभुज, 4 हो गए यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4।
इसको हटा लेते हैं। 4 मीडियम वाले त्रिभुज देख लिए। अब आगे देखेंगे 4, इसमें देख लिए हैं ये त्रिभुज बन रहा है एक, ये पेन का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से एक हो गया, ये 2 हो गया 2। अब देखते हैं 2 त्रिभुज बन गया, ये यहाँ से एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इसको नहीं लिए हैं, 3 हो गया, 3 त्रिभुज हो गए। 32, 4 और 3 कितना हो गया? और त्रिभुज बन रहा है शायद यहाँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3, 39 बना है अब तक। टोटल 39 देखे हैं और बन रहे हैं यहाँ, ये वाला नहीं लिए थे, ये 2 और बन गया, 30, 40, 41। अब पूरा कवर हो गया चित्र। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज बने हैं? 41। इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी में, 41 त्रिभुज बन रहे हैं इस चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है दिए गए चित्र में एक पासे की 6 सतहें दर्शाई गई हैं, इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं? चित्र को अच्छे से देखिए, ये इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है बोल रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें से आप कौन सा पासा बना सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी? आंसर कमेंट करेंगे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।